लस्सी जो बिलोते हैं उसके बाद जो लस्सी रह जाती है, तो हमने कहा भाई ठीक है, बेपरवाह जी ने लस्सी पी ली। अगले दिन कहते बुद्धू तूने लस्सी दे दी, नजला हो गया। परमपिता ये कह के चले गए। वो कहता मैंने कहा था ना, देख हमें कहने लगा, देखो खुद ही लस्सी मांगी परमपिता जी ने। हमने कहा हाँ। कहता अब वो मुझे लड़ रहे हैं कि भी तूने लस्सी क्यों दी, हमें नजला हो गया। हमने कहा मूर्ख, तू क्या समझे सतगुरु की रमज। वो जो तूने तेरे हाथ से लस्सी दी, पत्नी तेरे पहाड़ जैसे कितने कर्म को सतगुरु ने डांट के खत्म कर दिया, अपने पे लेके अपना नजला लेके खत्म कर दिया, तू क्या जाने। और बेपरवाह जी ने ये बात सुनी, कहने लगे तेरे जैसा मुरीदी नहीं तो मिला हमें, चक्कर तो यही है जो इतनी रमज समझ सके, तू जो बोला वो सच। सो कईयों को पता ही नहीं होता, पहले तो खुद ऐसे किया था, आज ऐसे कर रहे हैं, तब तो ऐसे था, अब ऐसा है। अरे मत पड़ो अकल के फेर में। सतगुरु अपने वचन को जब चाहे बदल सकता है, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फकीर चाहे तो बदल दे अपने वचन को। कहते हैं भगवान की बांधी गुरु छुड़ाए, पर गुरु की बांधी कौन छुड़ाए। भगवान ने कुछ बांध दिया, किसी को शराफ दे दिया, तो गुरु उस बंदे के लिए प्रार्थना करेगा, मिन्नत करेगा, तो भगवान दया करके छुड़वा देगा कि चल भाई गुरु कह रहा है तो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, छोड़ देता हूं। पर अगर गुरु ही बांध दे, हमेशा ध्यान रखिए उसकी रजा में रहना सीखो, अपनी अकल का दखल ना दिया करो। जितना अकल का दखल दोगे, रूहानियत से कोसों किलोमीटर दूर हो जाओगे और खुशियों से वंचित हो जाओगे। खोखलापन सबको दिखेगा। भूल गया तेरी जान कितनी बार बचाई, भूल गया तेरे पे कर्म कितने किए, भूल गया तेरे पे रहमो कर्म कितना किया। वो तो नहीं इतना याद रहता जितना क्यों किंतु परंतु याद रहता है। होता है ना। फकीर कभी वैसे नहीं कहते, जो दुनिया में चल रहा होता है वही बात कहते हैं, और जो सुन के समझ जाते हैं, मान लेते हैं और आगे से तौबा कर देते हैं, फिर भी रहमतें मिलती हैं। वरना खुदी में कुछ नहीं होता। तो फिर वो लकड़ी वाली बात हो जाती है। कहते हैं खजूर की लकड़ी ऊपर को रहती है, और वेदों में आयुर्वेदा में लिखा है उसकी लकड़ी की आग से जो दवाइयां बनाई जाएं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। उसकी आग एक रस एक टाइप की रहती है। तो उसके बारे में एक शेर हम बोला करते हैं कि वो ऐसे रही, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख, कि उसका तो पीछा छूट गया। मैं खुदी में इंसान ऐसा जलो, यानी मैं ईर्ष्या में, मैं ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। इंसान जब अपनी अकड़ पे आ जाता है ना, एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। उसे अपने सदगुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती। उसमें क्यों किंतु परंतु, ये नहीं वो नहीं फला नहीं धिंकड़ नहीं, और अपने आप को वो गुरु से बड़ा बना लेता है। भूल जाता है वो तमाम चीजें जब छोटा होके हासिल की थी। भूल जाता है वो ऐशो आराम जब छोटा बना था तभी मिली थी। भूल जाता है उसका रहमो करम जब वो छोटा था। जब छोटा का मतलब उम्र में छोटा नहीं, जब कहता था मेरा सतगुरु वाह, वो तो गलत कह ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। जब उस रूप में छोटा था तो सारी रहमतें लूट ली, और जब अहंकार में आया तो फुल स्टॉप लग गया। हमने तो उससे मांगना है, और राम से, अल्लाह सतगुरु मौला से जितना मांगते जाओगे उतना पाते जाओगे। हजारों उदाहरण होते हैं। कई बार पीर फकीर गुस्से में भी कुछ कह देते। कबीर साहब ने ऐसे नहीं लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है।
कई बेवकूफ होते हैं, वो कहते हैं ना किसी की सब्जी नीचे की गिर गई, कहते बेशर्मा दी डुल गई दाल, कहता थले ही खावांगे। कई बचपन से ऐसे होते हैं बेवकूफ टाइप, दूसरे उनको इस्तेमाल करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, वो उनके इस्तेमाल में आते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं और उनको मजा होता है यार अच्छा बेवकूफ बनाया। यानी बचपन से ही चलता है उनके साथ, वो बेवकूफ थे, बेवकूफ बने ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। ऐसा हमने देखा है, कितनी भी रहमतें हो जाएं वो तो उसको बुला सकते हैं, का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मालिक ने जो खोपड़ा दिया इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना दिया है। ये दूसरों के इशारे पे नाचने के लिए नहीं, दूसरों के इशारे पे बंदर नाचते हैं। आप बंदर हो, मदारी नचाता है उनको। दूसरों के इशारे पे पशु पक्षी परिंदे नाचते हैं, कठपुतलियां नाचती हैं। आप तो इंसान हो, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। परमात्मा ने जो रहमत की है कभी तो उसका इस्तेमाल किया करो। और कोई सतगुरु पे दृढ़ यकीन करे, कोई राम नाम का सुमरण करे। 3 सातों का फंदा ढीला हो सकता है, अदरवाइज ये सातों का फंदा इतना टाइट है, इतना कसावट वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे भक्तजनों, परमपिता परमात्मा का नाम लिया करो, उसकी भक्ति किया करो। जो नाम लेते हैं यहां भी निज धाम की खुशियां लेते हैं और मरने के बाद भी वो निज धाम जाया करते हैं। हम सीधी भाषा में कबीर जी का दोहा आपको सुनाएं, गुरुमुख मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाट न हाट बिकाए। सो गुरु से प्यार करता है वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाता है। गुरुमुख बनो, मनमुख ना बनो। कितनी देर अकड़ में रहोगे, कितनी देर तने रहोगे। आपको बताया खजूर तनी रहती है, उसकी लकड़ी जल्दी काट ली जाती है, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि ज्यादा काम आती दवाइयों में। और बेरी को कोई काटता ही नहीं, क्यों? उसकी लकड़ी काम की नहीं होती। पर आपको पता है गरीबों में बेरी के जो फल होते हैं वो सेब संतरों से भी ज्यादा विटामिन वाले होते हैं। और वो झुकी रहती है बेचारी, ना उसकी लकड़ी काम की, पर उसमें फल लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए लोग काटते ही नहीं उसको। या लकड़ी काम आएगी नहीं, और जीती है तो ये बच्चों के भी काम आएगी। तो इसलिए अकड़ो मत, खुद ही मत करो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करो। हम नहीं कहते आपका रास्ता कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आपका संगी साथी जीवन साथी कैसा है, पर बुद्धि विवेक से तो काम लो। आपका सदगुरु कैसा है, क्या उसने आपकी गरज पूरी नहीं की? अजी ऐसी पूरी की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी कहीं से ला सकते हो? क्या आप भयानक बीमारी जिससे डॉक्टर लाइलाज कह दें, क्या अपनी अकल से या अपने उन यार दोस्त चमचे वालों से ठीक करवा सकते थे? तो फिर चमचागिरी नहीं छोड़ी, सदगुरु को छोड़ रखा है। समय का क्या पता, आने वाले समय में कैसी करवट ले, क्या होने वाला है। फिर क्या करोगे? क्या जिनकी चमचागिरी कर रहे हो वो बचाएंगे? क्या वो कर्म काट देंगे आपके? कभी तो बुद्धि से काम लो, कभी तो विवेक का काम लो। हर टाइम जो मन को भाई वो ही गाता है। और जब महान मन का पहाड़ टूट जाता है फिर कुर्लाता और चिल्लाता है, फिर बचाने कोई संगी साथी रिश्तेदार नहीं आता है। यारी रखी उस सतगुरु मौला से तो वो मरने से पहले, जितने बार मरते हो हर मरने से पहले आके उंगली पकड़ के बचाता है, वो उंगली पकड़ के बचाता है। सो उससे यारी रखो ना, जो दोनों जहान का यार है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है।
वो नहीं छोड़ेगा। दुनिया कुछ भी बोले, उसने जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख हाथ झटको, आप लाख हाथ छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको आपकी जिम्मेवारी हो जाती है जब वो आपको गुरुमंत्र देता है कि भाई ये मेरे बच्चे हैं। आप उनकी निंदा करो, आप उनको गाली भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फकीर है। फकीर की इज्जत इसी में होती है कि वो परमपिता परमात्मा के गुण गाता है। कोई उसे गाली दे, कोई उसे गलत बोले, राम जाने उसका काम जाने, पर वो सबके लिए मालिक से हमेशा ठंडी निगाह रखें, यही अरदास करता है, यही दुआ उसके चरणों में रखता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता फकीर, हालांकि उनका बुरा सोचने वालों की कमी नहीं होती। कामादे आके टगे नहीं मरते। जिस सतगुरु मौला जिस दिए को रोशन कर दें, अरे काल तूफानों में क्या ताकत, उसकी लौ को डगमगा भी सके बुझाना तो दूर की बात। सो परम पिता परमात्मा वो राम जिसका निगहबान होता है, वो कभी भी कोई चोट नहीं खाता। आप कई बार पाखंडों में फंस जाते हो। अभी आज एक पर्ची आई, पहले भी कुछ पर्चियां आई कि पिताजी हमारे घर के सामने कोई टोना टोटका करता है, हमारे पशुओं की या खाना खाते उन पंजाबी च कहते खुरलियां दे विच खून दे छिट्टे मिले, हमारे कपड़ों पे खून के छिट्टे मिले, हम चौरस्ते में हमारे घर के पास था उसमें कोई टूना टामण मिला, क्या करें। अरे आप सत्संगी हो, आपको तो कम से कम पता होना चाहिए ये पाखंड होता है। किसी बाज ने किसी पक्षी को झपटा और उसको फाड़ दिया, बाई चांस वो आपके घर से निकल गया तो नेचुरली वो खून के छींटे ही गिराएगा, अमृत की बूंदे कहां से गिराएगा। वो आपके कपड़ों पे गिर गए, कुछ आपके उस पशुओं के उस जगह पे, कहते नहीं जी रोज आ जाते हैं। और हो सकता है बाज का रास्ता रोज का हो, वो क्या पता, पक्षियों की भी रास्ते होते हैं। आपके घर के सामने कुछ रख दिया, नारा लगा, उठा के फेंक दो, फिर क्या हो गया। जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तू तो राम नाम का साथी है, तुझे किस बात का डर। पर कईयों को साइको हो जाता है, साइको दिमाग में का त्याग, चुगली निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है। वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे। एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में जो साईं जी ने ये मांगा, सच्चे सौदे की मुरीद, वचनों पे पक्के रहें, सुमरण करते रहें, सेवा थोड़ी करें, या सेवा ज्यादा करते हैं थोड़ा सिमरण साथ में करते रहें, ना उन्हें अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। और इसका कारण इंसान की श्रद्धा है। वो भगवान कभी किसी से पैसा नहीं लेता, वो भावना देखता है। हमारे हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है कि मालिक से तो मांगना चाहिए, भगवान को देना नहीं, उससे लेना चाहिए। अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो।
ये कहीं नहीं लिखा भगवान को कुछ दो। ये तो आदमी हैं जो खाली बैठ के खाने वाले। कोई सज्जन बताए क्या भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड को आपने पैसा उठाते देखा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वेदों में लिखा है, इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा है, अल्लाह रहमो करम का दाता, दाता देने वाला। अल्लाह रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड लेता नहीं देता है। पता नहीं फिर ये क्यों रीत चली हुई है। श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, कहते नहीं हमारा मतलब पैसे चढ़ाओ। तो इस कलयुग में श्रद्धा, दूसरे शब्दों में पैसे, जबकि ये 100% झूठ है। श्रद्धा ये नहीं होती। श्रद्धा भावना, जैसे आपका बेटा बीमार हो जाता है, कैसे आपकी आंखों से आंसू बेअख्तियार चल पड़ते हैं। डॉक्टर कह दे लाइलाज है, कैसे बिन पानी की मछली की तरह आप तड़फ जाते हैं। वो जो आप तड़फ रहे हैं, वो जो आप रो रहे हैं, वो आपकी बेटे के लिए श्रद्धा है, भावना है। ऐसी भावना जो आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा पैदा कर लेते हैं या पैदा हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऐसी भावना भगवान अल्लाह के लिए, ऐसी श्रद्धा 100 नहीं 15-20 पैसे भी अगर आप अपने अंदर पैदा कर लो तो मालिक आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। ये है श्रद्धा, ये है भावना। पर लोगों को लूटने के लिए सत्संगों का प्रोग्राम लोगों ने बना रखा है। सत्संग करेंगे, गुरुमंत्र देंगे, बदले में लाखों करोड़ों रुपए। संत पीर फकीर साफ साफ कहते हैं कि भाई आप आओ, तन मन धन से परहित परमार्थ करो। और वो परमार्थ, जगह जगह नशा छड़ाऊ केंद्र बन रहे हैं, खून दान हो रहा है, मरणोपरांत आंखें दान है, शरीर दान है, बाईपास सर्जरी तक जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका फ्री है साध संगत की तरफ से। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। कोई विधवा है, उसकी बेटियों की शादी यहां साध संगत करवा रही है, आर्थिक तौर पे कमजोर उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से काम हैं। तो ये है परहित परमार्थ जो धर्मों में लिखा है। ये है मालिक की इनडायरेक्टली सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा। उस भगवान की, अल्लाह की, राम की सेवा कोई क्या करेगा, वो तो सबको बनाने वाला है। पर अगर फिर भी आप करना चाहें तो उसकी औलाद सृष्टि का भला करो। भूख से तड़फता हुआ, चाहे वो पशु है, पक्षी है, आदमी है, उसे खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए। वो जो आपने पानी पिलाया, वो जो खाना खिला दिया, वास्तव में सच्चा दान है। और बदले में फल ना मिले, हम 100% आपको गारंटी देते हैं। तो ये है हकीकत। आज बहुत जगहों पे लोग हकीकत से दूर कर रहे हैं, असली बात नहीं बताते। अगर बताएंगे तो फिर पैसा कहां से खाएंगे। इसलिए लोगों को कहते हैं 1 के बदले 10 मिलेगा। तो साईं जी ने यही तो बताया कि ये झूठ है। और हम भी आपकी सेवा में यही अर्ज करते हैं, सदगुरु यही कहलवाते हैं। अगर आपको कोई कहता है 1 के 10 मिलेंगे, तो आप 1 लाख दे दो और सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्यों खड़े हो? अजी आपने कहा है 1 के 10 मिलेंगे, मैंने लाख दे दिया, 10 लाख दो मुझे वापस। वो कहेगा घर जाके मिलेंगे। जो सामने नहीं दे सकता, घर की गारंटी क्या मान सकते हैं? वो घर जाके दे देगा। तो ये सब ठगी का सौदा है। पूरी दुनिया में ऐसे ठग राम नाम के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, जबकि हमारे धर्मों में ये चीज कहीं भी नहीं लिखी है कि भगवान के नाम पे पैसा इकट्ठा करो। वहां तो ये लिखा है भगवान तो देता है, मांगने का तरीका बता दो, अपने आप मांगते रहो तो मालिक देता रहेगा। तो ये सच्चा सौदा में सर्वधर्म संगम, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, मजहब के लोग यहां बैठ के अल्लाह कह सकते हैं। पास वाला वाहिगुरु बोल दे, कोई हर्ज नहीं, दूसरा राम बोल दे, तीसरा गॉड बोल दे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है।
मस्जिद में जाके आप राम राम नहीं गा सकते, मंदिर में जाके अल्लाह नहीं बुला सकते, और आप गिरजे में जाके वाहिगुरु नहीं गा सकते, और गुरुद्वारे में जाके आप गॉड गॉड नहीं गा सकते, क्योंकि ये असूल बने हुए हैं कि वहां तो वही चीज बोली जाएगी। सुमरन और सर्वधर्म संगम, सभी को आपस में प्यार करो, बेगर्ज नहीं, स्वार्थ, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद हैं और एक ही सबका मालिक है। रे उम्र बीत चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे। समय गुजरते देर नहीं लगती। लोग आम तौर पे कहते देखा गया है, यार अभी कल की तो बात है, मतलब ऐसा लगता है कि समय कुछ भी नहीं हुआ, पर ये नहीं पता ये कल की बात में कई साल गुजर गए। दिन रात, मिनट सेकंड घंटा साल महीना जितने भी गुजरते चले जाते हैं, सब के सब जीवन में मौत की दूरी कम करते जाते हैं। जो समय गुजर गया वो लौट के नहीं आता। जो श्वास इस जिस्म में जीव ने ले लिए वो दोबारा उस जीव को लेने के लिए नहीं मिलते, वो तो चले गए। जैसे एक मटका है, उसमें जरा सी तरेड़ आ जाए तो बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, कम होता रहता है, और एक दिन मटका बिल्कुल खाली हो जाता है। उसी तरह बेशकीमती श्वास इंसान के हर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरते जा रहे हैं, गुजरते ही जा रहे हैं। इसे मालूम नहीं पड़ता कब घड़ा खाली हो जाता है। ये तो अपनी नीच हरकतों से, पर जो मन के मारे होते हैं वो बेचारे नहीं, बल्कि मन रूप बन के बुरा हाल उनका होता है। यानी एक तरह वो मन बन जाते हैं, हर टाइम बुरी सोच, हर टाइम गलत सोच, जो साथ बैठेगा उसको भी पटा देना, उसको भी बर्बाद करना, खुद भी बर्बाद होना, संतों के वचनों को नहीं मानना। गल सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि हमेशा संग मूर्ख, मूर्ख कहा गया है जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में, सेवा सुमन में ना चले। सत्संग वालों पैर खिसकाई जाने, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी। मन कभी जीत ही नहीं सकता। तो चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हैं, जब तक सत्संग सुनोगे नहीं, कलयुग में सुमरन सेवा करोगे नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं किसको कब दगा दे जाए। इसलिए मन के हाथों ना चलो। सारा टाइम होता है बातें करने के लिए, चुगली, निंदा, बुराइयां, सारा सारा दिन लोग करते रहते, खा लिया, पी लिया, दूसरों की बुराइयां गा दी, उसकी गा दी, इसकी गा दी, फलां की गा दी, पर बस वही बात, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, पैर सत्संग वल्लों खिसकाई जाने। तो हमेशा सत्संग से दूर रहता है, और इसके बदले इंसान अपनी बेड़ी में बट्टे डालता रहता है। कई बार किसी का टाइम ही ऐसा होता है कि उसका मटका काफ़ी खाली होता है, पर जब भरेगा, फूटेगा तब तो उसको ये होता है कि नहीं, कितने भी वचन हो जाएं मुझे कोई असर नहीं होता। और जब होता है, ऐसा होता है कि वो छुपा भी नहीं सकता, बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए बुरे कर्मों से डरो, ना अहंकार करो, ना खुद ही करो। जो भी कुछ मालिक ने दिया है उसकी नियामत, अच्छा पैसा है, अच्छी औलाद है, सुंदरता है, जो भी साजो सामान उसके तोहफे हैं, उसके तोहफे, इस पे अहंकार ना करो। और अगर आप अहंकार करते रहे, बुरे कर्म करते रहे, जे रुस जावे ताओ बेपरवाह जी ने फरमाया है कि वो मालिक अल्लाह राम अगर रुस जाए, हर तोहफा पखदा अंगियारा हो जाता, कि फिर वो जितने भी तोहफे हैं ना वो अंगार बन जाते, अंगार, और जीव उन अंगारों पे सोता है। ये सच्चा
सौदा बेपरवाह जी साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने समझाया बताया, और अब भी वही कर रहे हैं, हम तो खाकसार। लेकिन ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा घोर महाघोर कलयुग कि लोग अपनी अकल, अपना दिमाग, अपने आप को शातिर समझते हुए बात नहीं सुनते फकीरों की। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग। इसमें दीन ईमान मजहब मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार बने हुए हैं। हाँ जी कहना आसान है, पर सच में हाँ जी बोलना तलवार की धार पे चलना है। जी हजूरिये बनना कोई बड़ी बात नहीं, पर हाँ जी कह के वचनों पे चलना बहुत बड़ी बात है। और यकीनन जो इस घोर कलयुग में वचन सुन के अमल करेंगे, घर परिवार में, उनके अंतःकरण में खुशियां उनके ही छाएंगी, बाकी तो खाली रह जाएंगे। अपने मन को जरा समझा ले ए मूर्ख बंदे, अपने मन को समझा, कुछ अपना आप बना ले। ये जो तू चतर चलाकियां करता फिरता है, जो उस रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, कभी छुप के, कभी इधर कभी उधर, कभी फलां, पल पल की खबर है उसे। तू जो छुपा छुपाई खेलता है, ऐसे कर्मों की मार पड़ेगी, तू खुद ही बताएगा, छुपाया जाएगा ही नहीं, रोता फिरेगा, तड़पता फिरेगा, मर्रम नहीं मिलेगी। मिर्ची लग जाए, हरी मिर्ची खाओ कभी, कई जीव खाते हैं और बड़ी तेज होती है, तो फिर कुछ भी खाते रहो, काफ़ी देर उसका असर रहता है। मीठा खा लो, दूध पी लो, जो मर्जी, एक बार लग गई ना जीभ पे, जल्दी से छूटती नहीं, कहीं तो मड़मड़ के धोते हैं, यार क्या हो गया। उसी तरह भाई जब पड़ी ना उसकी मार, तो कितना ही छुड़ाना, फिर नहीं बचोगे। तो अच्छा है ये चतर चलाकियां छोड़ दो, ये बुरे कर्म करने छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा इनमें, कहीं ऐसा ना हो ऐसी मार पड़े चलाकियां धरी धराई रह जाएं। बुरे कर्म करने छोड़ो, हमारा कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो, गलत चीजें ना करो, सत्संग में जिनसे रोका जाता है वो कर्म ना करो, जो कहा जाता है वो करो। फिर देखो कैसे आपके चेहरे पे खुशियां आएंगी, कैसे नूर आएगा, और कैसे मालिक की दया में रहमत आप पे मालो माल बरसती।